अगर जो आज चंबल के डाकू जिंदा होते ना तो वो अपने आप को इनके सामने सिलेंडर कर देते। यहाँ जितने हैं बदनवान बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। अबे भैया तुम लोग 10 साल के बाद मालेगांव के जोड़गा से भी बदतर बना दियो का। पिछले दिनों हमने जनता दल पार्टी के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी से बात की, कांग्रेस पार्टी के लीडर असलम अंसारी से बात की। आज हम बिल्कुल मुख्तलिफ पार्टी अवामी मालेगांव अवामी पार्टी के सदर रिजवान बेटरी वाले को मदऊ किया हमने, और इनसे इन मुद्दों पर बात करेंगे। इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले 3 सालों में शहर में क्या कुछ हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और अभी जो कोरोना के हालात हैं उस हालात में कौन कितना काम कर रहा है। रिजवान भाई, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आप काफ़ी सालों से आवाम देख रही है कि आप बदनवानी के ख़िलाफ़ हमेशा बोलते हैं। जब कहीं बदनवानी की आवाज़ या नारा लगता है तो रिजवान बेटरी वाले का नाम याद आता है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 103 सालों में या पिछले 1100 दिनों में बदनवानी हुई है या नहीं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, मालिक मौला का, कि मालेगांव शहर का बेबाक चैनल रिसाइड टुडे आपने इन बड़ी पार्टी के लोगों से इंटरव्यू लेते हुए मुझ जैसे छोटे आदमी को, शहर के एक छोटे नुमाइंदे को याद किया, उसके लिए मैं आपके चैनल का शुक्रिया। दूसरी बात सर, आपने जो पूछा कि 3 सालों के अंदर आपको क्या कारपोरेशन में बदनवानी नज़र आई। सर आप तो बहुत होशियार हो, लोगों से अच्छे ढंग से अच्छी बातें निकलवा लेते हो आप, अंदर की भी बाहर की भी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि मैं देख रहा हूँ कि 2 दिग्गज पार्टी के लोग आपके चैनल पे आए और आपका यही सवाल रहा कि 3 साल का बजट में बदनवानी है या। सर महानगर पालिका बनी है 20 साल हो जा रहा है सर, 2021 से 2001 से लेकर के 2020 तक, और इस 3 साल का तकरीबन 1100 दिन सर, कुछ 2, 5, 10 दिन आगे पीछे, और वो 17 साल। मैं इन पूरे 20 साल में शहर के तमाम सियासी लीडरों से आवाम की जानिब से पूछना चाह रहा हूँ कि एक दिन बता दो मुझे कि बदनवानी नहीं भई हो। अच्छा, एक दिन। 3 साल के आपके 1100 दिन हो गए सर, और 1100 दिन के सर बजट 1200 करोड़। क्या अजीब खेल है, देखिए सर आप, 1200 तकरीबन 1 करोड़। सर मैं शहर की भोली भाली बाशऊर आवाम से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई सलाम करिए रिसाइड टुडे चैनल को, कि जिन्होंने शहर की एक दुखती हुई रग को पकड़ के आवाम को जगाना चाह रहे हैं कि आवाम जागे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, क्या 1200 करोड़ रुपये किसको कहते हैं? शहर में कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं है सर? अब एक पार्टी का लीडर बोलता है कि लोगों की मानधन पे, तनख्वाह पे इतना पैसा निकल जाता है, तो लोग बार बार ये बजट क्यों गिनाते रहते हैं और इसे बदनवानी से खिताब क्यों करते हैं? मैं उन्हें कहना चाहूँगा, मालेगांव शहर को महानगर पालिका की ज़रूरत नहीं है सर, मालेगांव शहर को ग्राम पंचायत कर देना चाहिए। अच्छा, ग्राम पंचायत सर, आप अपना कैमरा लेके जाके देखिए, ग्राम पंचायत की सड़कें हमारी सड़कों से अच्छी है, गटरें उनकी हमारे से अच्छी है, उनके खेल कूद के कीड़ा आंगन के मैदान हमसे अच्छे हैं, उनकी स्कूलें हमसे अच्छी है, हर चीज़ें उनकी हमसे अच्छी है। हम महानगर पालिका वालों की ख़राब है।
जब 400 करोड़ रुपया सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह और पगार पे ही लगता है तो भाई सब आप ही ले जाओ, हमें जो है ना इसको समझ गए ना आप, वो कर देना चाहिए। और सर और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे शहर में घूमते हैं, आवाम आपको बुलाती है और साफ सफाई के मुद्दे पर आपने बात की, आपने गटर और रोड पे बात की जी। तो क्या आपको शहर में घूमने के बाद 1200 करोड़ रुपए का काम नज़र आता है? ये महानगर पालिका का बजट है जी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो पैकेज आ रहा है वो अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज जो आ रहा है वो अलग है। जो बेचारे मेरे दोनों भाई यहाँ सटक के गए अभी वो सुनेंगे, ये सारे पैकेज अलग है। ये सब तमाम पैसे कहाँ हैं? दुनिया भर की नीति मालेगांव शहर पे माइनॉरिटी के नाम पे, अक़लियत के नाम पे आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, उसका हिसाब कहाँ है? आपको तो जो खाली महानगर पालिका का दिख रहा है वही पूछ रहे हो। आप मुझसे पूछोगे तो 600 करोड़ से ज़्यादा का बजट है महानगर पालिका का। अब सर 3 साल की आप बात करते हो, मैं 20 साल की बात करता हूँ। 9 साल 10 साल से रिजवान बैटरी वाला हर आंदोलन में, हर मीटिंगों में, हर नुक्कड़ मीटिंग में चिल्ला चिल्ला के कॉरपोरेशन का बजट बताने वाला मैं हूँ कि इतनी आपकी सालाना बजट है, इतनी इसमें बदउनवानी हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें एक बात और कही जाती है कि बजट पर बहस नहीं होती। इसको आप कहाँ तक के शहर के हक में सही मानते हैं और इसको वो मानते हैं? सर देखिए, बजट पे जो बहस नहीं होती उसका मामला ऐसा है ना कि फिर मैं वही बोलूँगा कि 2001 से लेके 2020 तक, आज तक, ये 21 पकड़ लीजिए, चंद दिनों में 21 आ जाएगा। जहाँ इतनी बदउनवानी हो रही है तो थोड़ा सा हम दिन बढ़ा लो। 20 सालों में, 19.5 सालों में सर मालेगांव शहर की कौन सी सियासी पार्टी दूध की धुली है जिसने सत्ता का मजा ना लूटा हो? तो भैया तोरे टाइम में कब बहस बह रही हूँ बता दे। और तुम लोग की बहस से हम लोग के क्या लेना देना है मालेगांव शहर की आवाम का कि आपने बजट रखा 1200, 400 करोड़ रखा, 500 करोड़ रखा, 300 करोड़ रखा। भैया जो भी रखे वो तुम्हारा मसला है। आपने बजट तो आवाम के सामने रख दिया कि इतना बजट है, अब उस बजट पे काम कहाँ है वो बता दो। सर बाजू में औरंगाबाद है, 20 साल पहले हमारे सामने खेड़ा था, खंडर था। 20 सालों के अंदर वो महाराष्ट्र की टॉप सिटियों पे गिना जा रहा है। सर 5 साल का बजट 20,000 करोड़ है। सर ठीक है ना, आप आधा पैसा मानधन पे निकाल लीजिए, आधा पैसा जो है तो तुम्हारे सब चोरी चमारी में निकाल लीजिए, जितनी तुम्हारी भूख है निकाल लीजिए। आप आधा पैसा मालेगांव शहर में लगा दीजिए सर, तो कुछ दिनों के बाद तो ऐसा लगेगा कि सब चांदी की सड़कें बन गई। तो आपको कहाँ काम दिखता? मुझे तो 1 पैसे का काम नहीं दिख रहा है। तो फिर कमी कहाँ होगी? सर कमी ये है ना कि यहाँ के लीडरान 100% नाकाम हैं। आप देखिए नदी के उस पार एक गटर बनती है, तो मैं आपके चैनल से शहर के पढ़े लिखे लोगों को बताना चाहूँगा कि नदी के उस पार एक गटर बनती है तो कम से कम नहीं सिटी इंजीनियर तो वार्ड इंजीनियर जाके वहाँ पे दौरा करता है, देखता है कि कैसी बन रही है, क्या नहीं है। मालेगांव शहर में इतने सारे काम होते हैं सर, कभी आप कैमरा लेके घूमते हो, कभी देखे आपने सिटी इंजीनियर खड़ा है, कोई इंजीनियर खड़ा है, चौकसी कर रहा है, क्वालिटी टेस्ट कर रहा है, ये इस सड़क का आपकी ये मशरकी इकबाल रोड सर, मेरी यहीं पे माजी मेयर साहब से मुशारत चौक में पकड़ा की नौबत आ गई थी। हमारे आजी एमएलए बैठे थे, वो भी मैंने उनसे कहा आप बदउनवानी के खिलाफ हो ना, खड़े हो जाओ मेरे साथ, ये बदउनवानी हो रही है। नहीं उठे साहब, वो तो वहीं बैठ के थर काँप रहे थे कि कहाँ बवाल मोदी तपली आई है ना। दोनों आजी माजी दोनों मौजूद थे। सर मौलाना आज़ाद रोड किसने आंदोलन किया? हमने आंदोलन कर करके बनवाया, 3-3 4-4 केस बनवाए। मशरकी इकबाल रोड, आपको मैं बताऊं कोतवाली रोड सर 20 लाख रुपये की रोड बनी सुबह से लेकर शाम तक। उसी दिन रात में 11 बजे थोड़ा सा पानी आया, सुबह पूरी रोड गायब। मालेगांव शहर की तमाम प्रिंट मीडिया, तमाम सोशल मीडिया, तमाम आपके चैनल वाले 18 दिन तक चिल्लाते रहे, पूरा शहर उस पर बहस करता रहा, किसी के कान पे जुआ नहीं रहेंगी।
यही नाचीज रिजवान बैटरी वाला जाके सड़क पे सो गया तो आज सोया रात में वो रोड बन गई, जाके देख लो कितनी प्यारी बनी है। वैसे ही रोड में टांग डाल दिया मशरकी एक बार रोड पे, ये रोड कैसी बनी सर आप देख लीजिए। मौलाना आज़ाद रोड पे कोहिनूर मस्जिद, सारे लोग जिंदा है, कोई मरे नहीं है भाई। गटरों का पानी मस्जिदों के अंदर जाता था सर। हमने आंदोलन कर कर के अपने ऊपर कई केस बनवा के उस रोड को बनवाए, आवाम की जीत हुई। आगरा रोड पे अनगिनत आंदोलन किया हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। तो आपको कौन सा काम दिखता है बताओ मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि रिजवान बैटरी वाला मालेगांव शहर के लीडरों के इतने खिलाफ क्यों रहते हैं? बहुत नहीं। नाराज लगते हैं आप लीडरों से। नहीं सर, मैं लीडरों से एक से भी नाराज़ नहीं हूँ, किसी से भी नाराज़ ना था, ना हूँ, ना रहूँगा। मेरी लड़ाई इनसे बदउनवानी को लेकर के है। अब मैं ज़रा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गाँव में और पढ़े लिखे तो हैं ना। अबे भैया तुम लोग 10 साल के बाद मालेगांव के झोड़गा से भी बदतर बना दियो का। मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, मौके लाओ, अब देखो क्या होता है। वो इक़्तिदार में था तो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अबे भाई किसने कैसा किया? छगन भुजबल साहब 4.5 साल जेल की सज़ा काट के आए। सुरेश दादा जैन वक्तों का मंत्री जो सलाखों के पीछे सड़ रहा है। अब मालेगांव का एक को सड़ा सुड़ा कारपोरेटर काहे नहीं जेल में जाता? तो बदउनवान नहीं होंगे शायद। नहीं सर, ये बदउनवान नहीं है। ये अगर जो आज चंबल के डाकू जिंदा होते ना तो वो अपने आप को इनके सामने सिलेंडर कर देते। यहाँ जितने हैं बदउनवान बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। अच्छा अभी कोरोना का मामला चल रहा है, क्या इसमें भी आपको कहीं बदउनवानी लगती है कि ये कोरोना के मामले में भी कहीं बदउनवानी हुई है या हो रही है? सर जो पूरा शहर ही बदउनवानी में डूबा हुआ है, यहाँ के सियासियों के चलतन, तो इसमें क्यों नहीं बदउनवानी है? बदउनवानी इसलिए है कि मैंने आप ही लोग का चैनल बता रहा था कि वाडिया हॉस्पिटल के अंदर कितनी सारी मेडिसिन्स, ये ओ सैनिटाइज, ये अमुक ढमुक सब रखा हुआ था। भाई पूरी महानगर पालिका के जिम्मेदार सो रहे थे, तमाम लीडर, किसी को नहीं मालूम वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, छुपा के रखी गई है। कारपोरेशन के एक आदमी को नहीं मालूम, हॉस्पिटल के हेल्थ डिपार्टमेंट का एक भी आदमी है मालेगांव शहर के सियासी लीडरों के अंडर में नहीं है जो उनको आगे टिप दिया हो कि सर ये देखिए ये छुपा के रखा गया है, इसे गिरफ्तार करवाइए। तो बदउनवानी तो है ना सर। लेकिन इसके बावजूद सर मैं सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला, लेकिन मैंने इस कोरोना, इस महामारी के टाइम में हर किसी को दावत दिया कि ठहर जाओ, ज़िंदगी रही तो बहुत लड़ लेंगे। ऐसे भी तुम लोग माहिर हो शहर के बनाए में, और इस शहर तुम लोगों ही से बनने वाला है। अच्छी से घोर घोर के पिलाए हो तुम लोग, बिरादरी के नाम पे, मसलक के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना, मस्जिद मीनारों के नाम पे, मदरसों के नाम पे। लड़ लेना भाई, आज लोगों की जान का सवाल है, लोगों की ज़रूरत है आज कि हम सब इकट्ठा हो जाएं। सर आप देखिए, मैं इस महामारी के पीरियड में मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। अब मुझे लग रहा है कोरोना गोवा नदी के ऊपर तो चला हुआ, उधर से धीमे से खसक जाइए। मालेगांव में कोरोना गया। अब ये कोरोना के मास्टरमाइंड जो है ना यहाँ के सियासी लोग, इनको निपटना अब ज़रूरी है। तो एक को भी हिदायत नहीं हुई। सर लोग क्वारंटाइन थे मंसूरा में, खून के आंसू रो रहे थे जीवन हॉस्पिटल में। ये हमारे हजरत कहते हैं मैं रात भर जाके राउंड मारो। कहाँ राउंड मारे भैया तय, एक दफ़े जाके फ़ोटो खिंचा के थोड़ा सा वीडियो डाल के क्या खिंचाए? सब लोगों की ज़िंदगी जहन्नम हो गई। लोग खून के आंसू रो रहे थे कि कोई खाली तसल्ली से उनके कांधे पे ऐसे हाथ रख दे तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी सफल। ये पूरे कोरोना के पीरियड में या लॉकडाउन में रिजवान बैटरी वाले ने क्या किया? नहीं सर, मैं छोटा आदमी हूँ और हम कोशिश किए कि एक भूखे को खाना तो खिला दें। मेरे पास कोई कारपोरेशन का पैसा नहीं है, ये मैं इनको कुछ भी बोल लूँ, ये मेरे से बैतुल माल का हिसाब नहीं ले सकते, मैं ही लूँगा इनसे हिसाब इंशाअल्लाह। सर हमने 144 घरों से स्टार्ट किया। लास्ट के अय्याम खाना पका करके पहुँचाना। सर लास्ट के अय्याम में हमने 1200 से ज़ायद घरों में पहुँचाए। कितने दिनों तक? सर 23 दिनों तक। 23 दिन। 23 दिनों तक
और कहीं दरवाजे के बाहर निकल के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अल्लाह के बंदों ने वहीं ला के हमारी ज़रूरत को पूरा किया। हम लोगों के घरों तक पहुँचाए, हम फ़ोटो नहीं खिंचाए वहाँ कि नहीं इनके घरों तक पहुँचाओ। आज ज़रूरत है। और मैंने इस शहर के आजी एमएलए, माजी एमएलए सारे लोगों को दावत दी कि मेरे भाई आज कौम को तुम्हारी ज़रूरत है, आज खड़े हो जाओ, फिर लड़ लेना। सर ये बदउनवान कहने वाले दरअसल में टोटली लोग बदउनवान हैं, नहीं तो आज तक एक भी तो केस वाक़या होना पार्टी चाहिए। आपको लगता है कि साफ सुथरी होंगी या लीडर ऐसा कौन सा होगा जो साफ होगा? सर देखिए ऐसा ना, पार्टी और लीडर पे से आपने पूछा, मैं एक पार्टी लाया हूँ 2012 से उनमें लगे रहा हूँ। 13 में उसके कायद को लाया था मालेगांव में मैंने। जब वो पार्टियाँ मालेगांव शहर के लिए अछूत रही है ना, इस शहर का एक बड़ा लीडर अपने मुफाद के लिए, शहर के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए जो पार्टी अछूत थी उछल के उसमें चढ़ गए। वो मेरी लाई हुई पार्टी थी। अब उन थूक के चाटते थे, यही बहुत बुरी बात है। अब वो लीडर को ये सोचना चाहिए था कि माजी में जिस पार्टी से, उस पार्टी से उसके 22 कारपोरेटर हैं और आज वो पार्टी महाराष्ट्र की सुप्रीमो है, पावरफुल है। तूने उनके 22 कारपोरेटर को लेकर दूसरी तरफ जम कर दिया। शहर के लिए नहीं सर, अपने मुफाद के लिए, समझे? तो ये है इनके काम, ये है लीडर। जो अच्छे लगने वाले वही नहीं अच्छे लगते। कौन अच्छा लगेगा? इनकी तो बात ही बाबा आदम ही निराला है इनका। ये कल वो बोल रहा था ना, इतना मजबूत है कि 40 साल तक भी चुन के आइए तो ऐसे एका कुछ नहीं बिगाड़ पाइए, है ना? अबे भैया तुम लोग कहाँ हो, गांव पूरा जाना था। हज़ार खोली, गोल गार्डन, सर हमारे बचपन में मालेगांव शहर की तारीख में ऐसा गार्डन नहीं था जो गोल गार्डन था। अच्छा। आज तो सर अगर जो किसी की हड्डी पसली तोड़वाना है तो गोल गार्डन में जाके घूम लेवे, ऑटोमेटिक उसको हड्डी के दवा खाने में आप पाओगे। अच्छा, अभी 3 साल तो निकल गया, कारपोरेशन इलेक्शन आने को 2 साल बाकी है जी। तो आपको क्या लगता है ये 2 सालों में और क्या हो सकता है? कुछ अच्छा होगा या क्या होगा? 20 सालों में नहीं हुआ तो 2 सालों में कहाँ से होगा? दूसरी बात, यहाँ आवाम को होश के नाखून लेना पड़ेंगे। अब आवाम को सोचना पड़ेगा कि अब अंधी अकीदत से उठ करके काम करें। ये बीमारी सबकी आँख खोल दी है सर। एक मामूली सी वेंटिलेशन के लिए आपने देखा, मैंने देखा कि ऐसे हमारे सामने लोग दम तोड़ रहे और हम हाथ बांध करके खड़े रह गए, कुछ नहीं कर सके। जबकि इस महानगर पालिका को आज ये होना चाहिए था कि जान तो हमारा ईमान है कि मेरा अल्लाह जब लिख दिया है लिख दिया है, लेकिन हमारी कोताही से एक भी जाने नहीं जानी चाहिए थी। इतने इंतज़ामात होने चाहिए थे। अब मालेगांव शहर की आवाम फैसला करे कि क्या बार बार आप इन्हें मसलक के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, किसी छोटे बड़े लीडर के नाम पे वोट दे दे के शहर को सत्यानाश करोगे। एक दफ़ा अगर जो सर एक दफ़ा रिजवान बैटरी वाले के ऊपर शहर भरोसा किया ना, अब मैंने चंद कारपोरेटर चुन के दे दिए ना, तो हम बताएंगे बदउनवानी क्या होती, सिस्टम क्या होता, कारपोरेशन कैसे चलती, ये सब हम बताएंगे। इसलिए कि ये नंगे नवाब किले पे घर है, ये डाकू लुटेरे हैं, ये सब इनको खिदमत करनी नहीं है। खिदमत तो हम कर रहे हैं साहब, इनमें दम है तो हमारे गिरवान को पकड़ के बता। अब ऐसे मुश्किल हालात में और ऐसे सब आपने जो बताया, इसमें आप आवाम से क्या चाहते हैं या आवाम को क्या बोलना चाहते हैं? आवाम से सिर्फ मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि मालेगांव शहर की आवाम, खुदाया अब भी आप जाग जाओ। मालेगांव शहर को मुसन्निफ़ जब भी लिखता है तो मस्जिद मीनारों का शहर, उलमाओं का शहर, बाशऊर पढ़े लिखों का शहर, है ना, इस तरीके से लिखता है। अब इसकी इज़्ज़त और इसकी लाज आप लोगों के हाथों में है। आप मालेगांव शहर के एक एक लीडरों से कल से ही हिसाब लेना चालू कर दो। अकेला रिजवान बैटरी वाला रोड पे खड़ा होता है सर तो क्वालिटी में चेंजिंग आ जाती है।
शहर के नौजवान खड़े हो जाएंगे, शहर की आवाम खड़ी हो जाएंगी, तो इनको किसी को बदउनवान बोलने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक काम शुरू हो जाएगा। पिछले 3 सालों में मालेगांव कॉरपोरेशन में 84 कारपोरेटर, 4 कमिश्नर, 2 मेयर, 3 स्टैंडिंग चेयरमैन गुजर चुके हैं या हाल में हैं। देखना ये है कि आइंदा आने वाला 2 साल मालेगांव शहर के लिए कितना मुफीद साबित होता है और ये इतनी बड़ी फ़ौज कितना मालेगांव शहर की आवाम के लिए उस आवाम की हक में काम करती है। इसी मुद्दे पर हम शहर के फिर कोई और लीडर से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और उनकी बातों को आपके सामने पेश करेंगे। देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।